हमें एक हकदार बाबा जी नजर आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि बाबा जी आपके घर के हालात कैसे हैं और आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है बाजी। ठीक है। हाँ जी। बाबा जी आप कहाँ जा रहे थे? अब मैं घर जा रहा था, कुछ चीज़ मिली नहीं, ना किसी ने मेरी मदद की है। अच्छा तो ये गत्ता थोड़ा सा उठा कर मैं घर जा रहा। 2 बेटी मेरी का अच्छा बेटा फोत हो गया, बीवी फोत हो चुकी है। अच्छा अच्छा, ये आपने गत्ता इकट्ठा किया हुआ है? क्या? हाँ जी बाजी। बाबा जी इसका क्या करेंगे आप? क्या ये 10 रुपये का भी नहीं बिकेगा, क्या करूँ मैं। और अच्छा, बेटी 2 है मेरी, बेचारे गरीब। 2 बेटियां हाँ हैं जी। और बेटे कितने हैं बाबा जी? बेटा था एक, फोत हो गया बेचारा, बीवी फोत होगी मेरी। बाबा जी बेटा कैसे फौत हुआ है? उसका दिल का बाल कमज़ोर था जी। विक्टोरिया दाखिल किया, उसे कहा मैं इलाज करूँगा, अच्छा लेकिन वो इलाज नहीं कर सका यहाँ पर। मेरा 3.5-4 लाख रुपए लग गया मेरा। अच्छा, फिर बाबा जी आपने 3-4 लाख रुपए कहाँ से लगाया बेटे पे? मेरी नौकरी थी रेंजर में। अच्छा हाँ, कुछ कमाए थे गधेड़े पे, हाँ, पैसे करके इकट्ठे कर रखे थे पैसे। मैं कहा चलो बेटी जवान है की रोटी इनकी शादी करूँगा, हाँ, लेकिन मेरे को क्या पता अल्लाह पाक ने क्या करना है, क्या कमज़ोर था मेरा बेटा। मैंने कहा विक्टोरिया ले चले, मेरी माँ साथ थी। जाके चेक कराया तो उसका दिल का बाल एक निकम्मा। अच्छा, कितने साल हो गए बाबा जी बेटे को फौत हुए? 10-12 साल हो गए जी। अच्छा, बेटा क्या करता था बाबा जी? वो पढ़ता था जी। पढ़ता था। जी, मैं पढ़ा रहा था उसे। मैं कहा चलो कुछ पढ़ जाएगा, अल्लाह करे नौकरी को मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि मैं कहता मैं खिलाता था उसे, अच्छी अच्छी चीज़। मैं कहा चलो जवान पढ़े, उसको कोई शायद लगती नहीं थी। मैंने अपनी वालदा को बोला, मैंने कहा चलो इसको चेक करा के आए। हाँ, वो वालदा के साथ उसने एक्सरे किया, बिठाया, चेक कराया तो उसका दिल का बाल कमज़ोर था बिल्कुल ही, इसलिए खुराक लगती नहीं थी उसे। अच्छा। हाँ जी, मैं रही हूँ, मैं कोई जो बूढ़ा बना, 75 साल की उम्र गुजर गई मेरी बेचारी। बाबा जी आप क्यों नहीं चलाते आप गधा रेडी? गदड़ी बिक गई है जी, उसका जब वैल्यू नहीं है गदड़ी की। चांद गाड़ी फटे बन गए ना, उसके साथ सामान उठा कर ले जाते हैं वो। पूरी गदड़ी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई पूछता नहीं गदड़ी को। अच्छा, मतलब आपकी रोजी लगती नहीं इसलिए आपने छोड़ दिया है? जी हाँ, छोड़ के दिया कि वो मैंने, वही बिक गया मेरा। जब पैसे मेरे से खत्म हुए तो विक्टोरिया में तो दवाई लेने ही नहीं ना कर, अच्छा, तो वही बिक गया इतना। किस लिए बेच दिया बाबा जी आपने? मैंने अपने बेटे की तरफ से बेचा है। अच्छा, बेटे के इलाज के लिए बेचा था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बेटे के इलाज की जरूरत नहीं तो मैं क्यों बेचता, उसे अपनी रोजी थी मेरी। वो बेच के मैं जो अपनी चांद गाड़ी बना लेता, सही। लेकिन वो भी मुझे लगाने पड़े। किसी और ने मदद नहीं की, ना भाई किसी ने भी नहीं की, मौके पर कोई भी नहीं बना। सही। बाबा जी आपकी बीवी को क्या हुआ था? अटैक हो गया था, ब्लड प्रेशर हैवी हो गया, सारा जिसमें फूल गया था उसका। अच्छा, उसकी वजह से बेचारी, दूसरी बेटी 8 महीने की थी जब फोत होगी। फिर बेटियों को आपने पाला है? जी, मेरी बुढ़िया वालदा है, वो शुगर की मरीज है बेचारी, उनके पास मैं बाहर निकलता हूँ तो उसके साथ ही बैठी रहती है। अच्छा, आपकी अम्मी हयात हैं अभी? बुढ़िया है बिल्कुल। मैं बूढ़ा हो गया तो वो बिल्कुल बुढ़िया है, शुगर की मरीज है। मैं गोली शोली ना की बेच बूझ के बेचारी के लिए ले जाता हूँ। रोटी मांग ली किसी से, किसी ने दे दी, किसी ने ना दी, जैसे दुनिया का हिसाब चल रहा है। मैंने कर्जा तो नहीं लेना किसी से। बाबा जी आपकी बेगम को कितने साल हो गए फौत हुए? बेटे के बाद वो फोत हुई है। दूसरी पहले बेटी दी अल्लाह ने, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरे को चलो बेटी दे दी। उसके बाद 2 साल बाद दूसरी बेटी 8 महीने की हुई तो वो खुद भी अटैक हो गया उसको। 2 बेटियां थी जब वो फौत हो गई, फिर बाबा जी बेटा कहाँ से आया? बेटा तो है ही नहीं ना, पहले बेटा हुआ मेरा। नहीं, आप जो बता रहे हैं कि 2 बेटियां पैदा हुई हैं फिर उसके बाद बेगम फौत हो गई, आपने बेटे का तो जिक्र ही नहीं किया। बेटा तो पहले हुआ था, अच्छा, शादी किया तो पहले अल्लाह ने मुझे बेटा ही दिया था। अच्छा, पहले बेटा पैदा हुआ है फिर बेटी हुई है। जब तीसरी बेटी हुई मतलब तीसरा बच्चा हुआ तो आपकी बेगम फौत हो फोत गई। हो गई, अटैक हो गया था ना, ब्लड प्रेशर हैवी हो गया। मैं तो नहीं समझा, जब डॉक्टर के पास गया उसने कहा जी मैं इलाज करूँगा, मैं इलाज हिम्मत से करूँगा। मैं क्या करो जी, अगर ना कर सको मुझे छुट्टी देना, मैं किसी और अस्पताल में ले फिर जाऊँगा। आपने बेगम का इलाज कहाँ से कराया बाबा जी? इलाज विक्टोरिया में दाखिल कराई। पैसे कहाँ से आए आपके पास? पैसे जी मेहनत मजदूरी, अच्छा, मेहनत मजदूरी करके। जान थी उस टाइम। मैंने मेहनत करते रह गए, कुछ से रोटी खाते रह गए। बाबा जी फिर अब आप मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते? मेरे से ईट नहीं पकड़ाई जाती। अच्छा, अब नहीं होती? नहीं होती तो मैं जरूर करता। मैं खुददार बंदा, शुरू से खुददार रहा हूँ। अच्छा, ना झूठ से नफरत, चोर से नफरत, मेरे को किसी बंदे के साथ में टच नहीं होता ऐसे। नहीं कल अच्छी बात है बाबा जी। जानता अल्लाह गवाह, इस टाइम आप पर बैठे ना, खड़े हैं। आपका भी वही अल्लाह, मेरा भी वही अल्लाह। तो मैं सच बात कर रहा हूँ कि मैं झूठे के साथ बैठता नहीं हूँ बाजी। हाँ, कभी नहीं बैठा। क्यों बैठूंगा, मैं भी गुनहगार। वो बातें करेगा, झूठ मारेगा, मैं भी साथ शामिल तो हो ना।
मैं इसलिए किसी को बाबा जी, जो आपके बहन भाई हैं वो कोई आपकी मदद करते हैं? नहीं करते, इसलिए तो मैं रुल गया हूँ, रोता हूँ, अपने दिल रोता तो आंखों में पानी आता, कोई नहीं मदद करता भाई। तो बेटी भी हो मेरी, बहन भी हो। अच्छा, दोनों जो बेटियां हैं वो घर में रहती हैं, उनकी शादियां नहीं की? शादी करनी मंगनी की हुई है, अच्छा, बड़ी बेटी की? बड़ी की हैदराबाद का, ये मंडी से मान के आगे। अच्छा, लेकिन अल्लाह साथ देगा, अल्लाह को, अल्लाह से पुकार रहा हूँ कि अल्लाह देगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है ना, ये मैं इंशाल्लाह। बाबा जी, आपने उसका कोई सामान बनाया है? मेरे पास होंगे तो मैं बनाऊंगा। अच्छा, प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बाबा जी की कंडीशन क्या है। बहुत दुख होता है ऐसे बूढ़े माँ बाप को देख कर के, जो बेचारे किस तरह मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल बैठ कर रो लेता हूँ, यकीन कर, किसी को बता, घर की बात बताना वैसे नहीं अच्छी, ना बताता हूँ मैं। आपने इंटरव्यू लिया है तो मैं बहुत दुख हुआ है आपसे मिलके बाबा जी। बहुत कमज़ोर से बाबा जी हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं। आप कहते हैं बेटी कि आप मेरी बहन भी हो और मेरी बेटी भी हो। भूखे खा गई, अब मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती और मैं काम काज नहीं कर सकता। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बाबा जी ये कचरा उठाते हैं, गत्ता वगैरह, ये 10-20 रुपए का कहते हैं कि बेटी बिकता है। इसे बेचकर अपनी माँ की शुगर की गोली लेकर जाता हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आप देखें कि इस मुल्क के अंदर किस किस तरह के लोग रह रहे हैं। बेचारे बूढ़े से बाबा जी हैं और 10-20 रुपए की सिर्फ अपनी माँ के लिए शुगर की गोली लेके जा सकते हैं। बाबा जी का कोई रोज़ी रिज़्क़ का ज़रिया नहीं है, बहुत परेशान हाल में है। हमारे भी माँ बाप हैं, बहुत दुख होता है ऐसे माँ बाप को देख कर के, जो बेचारे मजबूर हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटा जो है वो भी फ़ौत हो गया है। अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। बेटा जो था ना वो बीमार था, बाबा जी ने अपना घर, अपनी हर चीज़ बेच दी उसके लिए, लगा दिए उस पे, ताकि ताकि मेरा बेटा जो है वो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले। लेकिन वो नहीं बचा, अल्लाह पाक को प्यारा हो गया है। बीवी जो है वो भी तीसरी बच्चा पैदा होने की वजह से फ़ौत हो गई, मतलब उनको दिल का अटैक हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बाबा जी की 2 बेटियां हैं और बाबा जी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है और बाबा जी के पास कोई ऐसा सामान वगैरह कुछ भी नहीं है जो बाबा जी अपनी बेटी को देकर शादी करें। प्यारे व्यूअर्स से यही गुजारिश करूंगी कि बाबा जी की मदद करें, ताकि बाबा जी बासानी अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सके। सबसे मुश्किल तरीन काम यही है कि अपनी बेटियों का फ़र्ज़ अदा करना। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहन भाइयों से यही कहूँगी, सदका जारी है, किसी बहन का फ़र्ज़ अदा करवा देना। अल्लाह पाक के लिए इनकी बेटी का फ़र्ज़ अदा करे, ताकि ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और ये खुश रह सके अपनी बेटियों का फ़र्ज़ अदा करके। बाबा जी बहुत मजबूर हैं, बेचारे जा रहे थे और पूछा है उनसे ज़िंदगी के हालात कैसे हैं। बाबा जी के हालात सुनकर बहुत दुख हुआ है। कचरा बेचकर अपनी माँ के लिए गोलियाँ लेकर जाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना देगा। गधा रेडी चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। कहते हैं कि बेटी अब हिम्मत नहीं है मेहनत मजदूरी करने की, और जो गधा रेडी थी अपनी बेटे के इलाज के लिए वो बिक गई। अब मेरे पास कोई ऐसा काम काज नहीं है जो मैं कर सकूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदारा मेरी मदद करें ताकि मैं घर बैठकर मेहनत मजदूरी कर सकूं, कोई कारोबार करवा दें ताकि मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूं अपनी बेटियों के साथ। बाबा जी, आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं घर बैठ के? कुछ छोटा मोटा तरपाई के ऊपर टाफी पापड़ शापड़ लगा के स्कूल के बच्चे लेते रहेंगे, चलो 4 आने मेरे को बचते रहेंगे, ना मेरे को कहीं जाना पड़ेगा। चलो यही कुछ कर सकता हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ भी नहीं कर सकते? कमज़ोर हूँ जी, 75-76 साल की उम्र गुजरेगी ये शादी, अब मैं क्या करूँ। इंशाल्लाह बाबा जी, अल्लाह पाक की तरफ से कोई ना कोई बहन भाई आपको ज़रूर कारोबार करवा देगा आमीन। इंशाल्लाह। आप परेशान अल्लाह नहीं तुम्हारे को भी खुश रखे जी। आमीन आमीन। अल्लाह पाक ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है ना, इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। ज़रूर अल्लाह पाक, हमारे देखने वाले बहन भाई कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अल्लाह करवाएगा, अल्लाह करवाएगा, अल्लाह सबके साथ है, अल्लाह एक ही है ना, सबका अल्लाह, अल्लाह जो करता है ठीक करता है बाबू। बाबा जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आबाद रखे। आप आमीन। परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन जी, आमीन बेटा, आमीन। इंशाल्लाह हमारे देखने वाले बहन भाई आपकी बेटी के फ़र्ज़ अदा करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे आमीन इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह से और अल्लाह आपको कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार भी ज़रूर करवा देगा अल्लाह अल्लाह पाक। करे, अल्लाह करे, जो मेरी मदद करेगा अल्लाह उसको बहुत देगा, अल्लाह पाक उसकी मदद करेगा। हाँ, इंशाल्लाह।
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुस्तहिक बहन भाइयों की मदद हो सके जो गुर्बत में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, सोने रब दे हवाले। आपको किसी सेहत रखे, अल्लाह पाक सेहतमंद रखे, ज़िंदगी सलामत आमीन रहे आपकी। आमीन। ये बाबा जी अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, ठीक है बाबा जी, ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारी जितनी तौफीक हुई है हमने आपकी मदद की है, ठीक है, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। जी हाँ, बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से भी है। जो मदद की है मैं आमीन करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ जी, हाँ, जो कर बाबा दिया जी ये अल्लाह पाक की तरफ से है, अल्लाह ठीक है। पाक की तरफ से जी साहब। हाँ, हाँ, अल्लाह पाक ने जो बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाना, अल्लाह पाक आपकी बेटियों को खुश रखे। जो अल्लाह जिसको इशारा करता है ना वही किसी गरीब की मदद करता है हाँ, भाई साहब। सीधी बात मैं करूँ, जैसे नहीं करता ना लाखों पति जो है ना मुंह मोड़ लेते हैं। आज का जमाना कैसे जा रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे।